लीजिए तो हाँ क्या था, हमारे बच्चे को मार दी। तो नाना बुरा बेचारा से बच्चा क्या करेगा। छोटा बच्चा को मार हाँ, इसका मार दी 2-3 दिन से। दिया। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। अरे उसको भगाना नहीं है, पकड़ के लाओ। बक्सर के सिंडिकेट मोहल्ले में न्यायालय के आदेश मिलने के बाद अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुए। पुलिस को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। वहीं कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हो गए। अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेश मिलने के बाद वो अतिक्रमण को हटाने सिंडिकेट नहर पर गए थे, जहां आक्रोशित लोगों ने उन पर हमला कर दिया और जमकर पथराव किया। इस दौरान थानाध्यक्ष के साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उन्हें वहां से भागना पड़ा। हालांकि बाद में फिर पुलिस इकट्ठा होकर नहर की झुग्गियों में घुसी और जमकर तांडव मचाया। पुलिस ने महिलाएं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। जहां उनकी लाठियां सिर्फ आग बरस रही थी और संवेदनाएं खड़ी होकर निहार रही थी। सर हमने अच्छे का भी नहीं चलाए, हमको जेंट्स लोग मारे। अभी जेंट्स गाड़ी देके जाता है कि बहुत नहीं तो हम अभी लाठी चार्ज कर देंगे। जेंट्स पुलिस है सर, अभी जा रहे हैं सर, गाड़ी दे रहा है अभी। हाँ अभी डंडा उठे, देखिए सर सब देखिए सब सर, हमारा पीठी में देखिए सर, हम औरत जात कितना से खाए सर। सबसे ताज्जुब की बात ये रही कि पढ़े लिखे अधिकारी भी वहां मूक दर्शक बने खड़े रहे और मानवता चुप होकर कहारती रही। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि बिहार में क्या सही में सुशासन रह गया है या सिर्फ डंडे का शासन रह गया है, जिसे दिखाकर सरकार और लोगों के साथ मीडिया कर्मियों को भी डराना चाहती है। बर्बरता का कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ भी अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद वहां जमकर घमासान मचा। ऐसे में प्रशासन के द्वारा इस अमानवता का जो चेहरा निकल कर सामने आया है, वो मानवाधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता के पैसे पर जनता को सेवा और सुरक्षा देने वाले जब बेलगाम हो जाए तो सुशासन का। हमारे बच्चे को मार दी, देख लीजिए तो हाँ क्या था, हमारे बच्चे को मार दी। तो नाना बुरा बेचारा से बच्चा क्या करेगा। छोटा बच्चा को मार हाँ, इसका मार दी 2-3 दिन से। दिया। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। अरे उसको भगाना नहीं है, पकड़ के लाओ। बक्सर के सिंडिकेट मोहल्ले में न्यायालय के आदेश मिलने के बाद अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुए। पुलिस को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। वहीं कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हो गए। अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के आदेश मिलने के बाद वो अतिक्रमण को हटाने सिंडिकेट नहर पर गए थे, जहां आक्रोशित लोगों ने उन पर हमला कर दिया और जमकर पथराव किया। इस दौरान थानाध्यक्ष के साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उन्हें वहां से भागना पड़ा। हालांकि बाद में फिर पुलिस इकट्ठा होकर नहर की झुग्गियों में घुसी और जमकर तांडव मचाया। पुलिस ने महिलाएं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। जहां उनकी लाठियां सिर्फ आग बरस रही थी और संवेदनाएं खड़ी होकर निहार रही थी। सर हमने अच्छे का भी नहीं चलाए, हमको जेंट्स लोग मारे। अभी जेंट्स गाड़ी देके जाता है कि बहुत नहीं तो हम अभी लाठी चार्ज कर देंगे। जेंट्स पुलिस है सर, अभी जा रहे हैं सर, गाड़ी दे रहा है अभी। हाँ अभी डंडा उठे, देखिए सर सब देखिए सब सर, हमारा पीठी में देखिए सर, हम औरत जात कितना से खाए सर। सबसे ताज्जुब की बात ये रही कि पढ़े लिखे अधिकारी भी वहां मूक दर्शक बने खड़े रहे और मानवता चुप होकर कहारती रही। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि बिहार में क्या सही में सुशासन रह गया है या सिर्फ डंडे का शासन रह गया है, जिसे दिखाकर सरकार और लोगों के साथ मीडिया कर्मियों को भी डराना चाहती है। बर्बरता का कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ भी अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद वहां जमकर घमासान मचा। ऐसे में प्रशासन के द्वारा इस अमानवता का जो चेहरा निकल कर सामने आया है,
वो मानवाधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता के पैसे पर जनता को सेवा और सुरक्षा देने वाले जब बेलगाम हो जाए तो सुशासन कहां रह जाएगा। टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट।